इस वीडियो पर एक कमेंट आई है और जब एक भाई ने की है तो जाहिर सी बात है कितनों के मन में ये सवाल जरूर चलेगा। तो इस कमेंट में उन भाइयों ने कहा था कि अबे तू कभी तो कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कहता है वीर्य को रोको, कभी कहता है वीर्य रोको या मत रोको, कभी कहता है कि ब्रह्मचर्य को करो, कभी कहता है ब्रह्मचर्य मत करो, कभी कहता है शहद मत खाओ, कभी कहता है दूध मत पियो। तू कहना क्या चाहता है, तेरी कौन सी बात माने? तो देखो मेरे भाई, मैं तुम्हारी बात का जवाब बिल्कुल दूंगा और ऐसे बहुत भाई आएंगे और मैं सबका जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो जिन भाइयों का ये सवाल है वो इस वीडियो को गुस्से में देखें, चाहे कैसे भी, पर पूरा समझें, ठीक है? वैसे तो मैंने इस सवाल का जवाब उसी वीडियो में दे दिया था, लेकिन जब तुम्हारा उस पर ठीक तरह से और संयम से तुमने पूरे फोकस के साथ देखा ही नहीं तो सवाल तो तुम करोगे ही। तो अब बात को गहराई से समझ लो। तो इस वीडियो में मैंने जो कहा था कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन मत करो, तुम ये मत देखो कि वीर्य रोक रही हो या वीर्य बहा रही हो। मायने ये नहीं है कि वीर्य रोक रही हो या वीर्य बहा रही हो, ये मैंने इसीलिए कहा क्योंकि जिन भाइयों को ये बातें समझ नहीं आ रही थी कि ब्रह्मचर्य पवित्रता, मुक्ति और जो बहुत सरल और सहज तरीका है बताने का, उस तरीके में मैंने आपको बताया। ये मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आप एक बात को समझो, आइंस्टाइन थे, निकोला टेस्ला थे, स्वामी विवेकानंद थे, रामकृष्ण परमहंस थे, कबीर थे, गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के हजारों भिक्षु थे और ऐसे ही बहुत सारे लोग थे। उनको अगर आप गहराई से देखो तो जिस तरह से उन्हें यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है, क्या वाकई में उन्होंने यही किया था? यूट्यूब पर तो स्वामी विवेकानंद को सिर्फ एक पॉइंट पर उनको अड़ा दिया है। किस पर? कि उन्होंने 12 साल अखंड ब्रह्मचर्य किया और वो किताब को बिना खोले पढ़ सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पर सिर्फ एक चीज दिखाई जा रही है। और अब मैं पॉइंट की बात पर आता हूं कि इन सब ने ब्रह्मचर्य को नहीं किया, इन्होंने अपना अलग रास्ता चुना और ब्रह्मचर्य खुद ब खुद इनके पास आया। अब मैं तुम्हारा वाला ब्रह्मचर्य कह रहा हूं जिसे तुम सिर्फ वीर्य रोकना वाला कह रहे हो, मैं उसको कह रहा हूं। वरना ब्रह्मचर्य का तो मतलब कुछ और होता है, लेकिन मैं तुम्हारे हिसाब से कह रहा हूं क्योंकि तुमने देखा होगा थंबनेल पर ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य लिखता हूं तभी तो तुम लोग यहां आते हो। थंबनेल पर उस सीमन का एक इमेज डालता हूं तभी तो तुम्हें मेरी बात समझ में आती है, वरना तुम कहां आ रहे हो? अगर मैं डालने लग जाऊं गौतम बुद्ध की मुक्ति या उनके उपदेश तो तुम कहां आने वाले हो? तो तुम वीर्य के लिए ही तो आए हो। पॉइंट को समझो। पॉइंट ये है कि किसी भी इंसान ने ब्रह्मचर्य किया ही नहीं था। स्वामी विवेकानंद मुक्ति की तरफ थे, ब्रह्मचर्य की तरफ नहीं। निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन, ये सब अपने पैशन में मग्न थे, दिन रात उसी में डूबे रहते थे। महीनों महीनों बाल नहीं कटवाते थे, महीनों महीनों शेव नहीं कराते थे। जब एक्सपेरिमेंट में लग जाते थे तो लग जाते थे, भूल जाते थे और ब्रह्मचर्य खुद ब खुद उनके पीछे आया। ब्रह्मचर्य मतलब जो तुम्हारा वाला है, यानी वीर्य उन्होंने ना चाहते हुए भी उनका रूपांतरीकरण हो चुका था। यही तो कारण है और मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं कि तुम अपने गोल के पीछे भागो, इस चीज के पीछे नहीं। अगर हम वीर्य पर ध्यान देंगे तो काम वासना में तो डूबना ही डूबना है। यूट्यूब पर कितने चैनल हैं ब्रह्मचर्य के, और उन सभी ब्रह्मचारी से तुम पूछना और तुम खुद भी अपने आप को देखो। तुम जितना हमारी वीडियो देखते हो, जितना ब्रह्मचर्य का ज्ञान समझते हो, उतना ही वासना से तुम जुड़े रहते हो कहीं ना कहीं। हर समय ये मन आता है कि अब नहीं बहाऊंगा, या हर समय ये ख्याल आता है कि इतने दिन हो गए, या ये ख्याल आता है कि कहीं मैं गलती से कर ना लूं। इस तरह से क्यों? क्योंकि तुम्हारा फोकस ही सिर्फ वीर्य रोकने पर है। मैंने आपको एक बौद्ध भिक्षु की घटना में आपको बताया था कि उन्होंने कहा था कि अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो तुम सीधे सीधे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। गौतम बुद्ध अगर वीर्य रोकने के लिए जंगलों में जाते तो वो कभी उससे मुक्त नहीं हो पाते। अगर स्वामी विवेकानंद सिर्फ वीर्य के लिए 12 साल अखंड ब्रह्मचर्य करते कि ताकि उन्हें ये टैलेंट मिल जाए कि वो बिना खोले किताब पढ़ लें, तो वो कभी यहां तक नहीं पहुंच पाते। गहराई से बात को समझो मेरी। तुम जितना हमारी वीडियो देखते हो, जितना ब्रह्मचर्य के बारे में सोचते हो, जितना ब्रह्मचर्य के बारे में सुनते हो, तुम उतना ही वासना के करीब भी रहते हो। मैं गौतम बुद्ध की चीजें बीच में क्यों ला रहा हूं? क्योंकि वहां सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, वहां हर वासना से मुक्ति है। मैंने अगर ये बात कही थी कि वीर्य पर ध्यान मत दो, वीर्य तुम रोकते हो या नहीं रोकते इससे मायने नहीं है। 5 साल वीर्य रोक लोगे तो क्या होगा? उससे शरीर सही हो जाएगा, और जो कि तुम्हारा एक लक्ष्य है, ज्यादातर का लक्ष्य ये होता है कि शरीर सही हो जाएगा और लड़कियां अट्रैक्ट होंगी।
जैसे कि हर यूट्यूब चैनल बता रहा है कि इतने साल ब्रह्मचर्य का पालन करो और लड़कियां खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगी। तो इसी लालच में तुम लोग आए हो, लेकिन स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए तुम्हें थोड़ी बात कड़वी लगती है। वरना तुम खुद बता दो सच्चाई कितनी है। तुम्हें कुछ मिल रहा है तभी तो तुम वीर्य रोक रहे हो, वरना अगर तुम्हें कुछ ना मिलता तो तुम यहां नहीं होते और वीडियो यूट्यूब पर ये कभी आती नहीं। तुम्हें जरूरत है तभी तो वीर्य का बखान आज चल रहा है। लेकिन अगर तुम मुक्ति को पालो, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य के पीछे जाओ तो तुम देखोगे ये बातें बहुत छोटी हैं। गौतम बुद्ध की बातें जो मैं बताता हूं वो इसीलिए क्योंकि सिर्फ वीर्य रोकना ही मायने नहीं है, मुक्त होना मायने है। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो अच्छी बात है। दोबारा बता देता हूं कि मायने ये नहीं है कि तुम वीर्य कितने दिन रोक रहे हो, कितने दिन नहीं। अगर तुम खुद अपनी लाइफ में एक आइंस्टाइन नहीं हो, अगर तुम खुद अपनी लाइफ के अपने गोल के स्वामी विवेकानंद नहीं हो, तो इस वीर्य को रोकने का कोई फायदा नहीं। अब बहुत भाई कह सकते हैं अरे बिना रोके फोकस कैसे बढ़ेगा, बिना वीर्य रोके लक्ष्य को पा ही नहीं जा सकता। ये गलत है। तुम लक्ष्य को पाओ तो वीर्य खुद ब खुद रुकेगा ही, तुम्हें होश तक नहीं रहेगा, तुम अपने लक्ष्य में ही लीन रहोगे। शुरू में तुम्हें फोकस नहीं होगा, सही बात है। उन भाइयों ने कहा कि बिना वीर्य रोके तो लक्ष्य पर ध्यान जाएगा ही नहीं, फोकस बढ़ेगा ही नहीं, लक्ष्य को बिना रोके पाया ही नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है। जब तुम अपने लक्ष्य से प्रेम करने लग जाओगे और तुम्हारा लक्ष्य ऊंचा से ऊंचा होगा तो तुम्हें इन चीजों की सुध बुध नहीं रहेगी। शुरुआत में तुम्हें मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही तुम्हें अपने लक्ष्य से प्रेम होगा तब तुम्हें इस बात की सुध नहीं रहेगी कि तुम्हारे अंदर कितना वीर्य है, कितना नहीं है, तुम्हारा फोकस लगता है या नहीं। बस तुम्हें उस लक्ष्य से प्रेम हो जाएगा। हो सकता है मेरी बातें और मेरी रिकॉर्डिंग थोड़ी खराब हुई हो, क्योंकि आज मेरे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, इसीलिए आज की रिकॉर्डिंग खराब हो सकती है, पर मेरी बातें आप तक पहुंच गई हों ये उम्मीद है मुझे। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जो लोग शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।